गाइस, फ्यूल वे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हेल्थ एक्सपी वे प्रोटीन का रिव्यू करें, तो आज उसी का रिव्यू है। तो इसको मिक्स करके देखते हैं। तो गाइस, इसकी जो मिक्सेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए इतनी जल्दी मिक्स हो गया, तो इसकी मिक्सेबिलिटी काफ़ी बढ़िया है। इसका टेस्ट देखते हैं। तो गाइस, इसका जो फ्लेवर है आप जैसे देख सकते हैं, ब्लू बटर स्कॉच फ्लेवर है। मैं इसको अराउंड 3 वीक्स या 2.5 वीक से यूज़ कर रहा हूँ। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनेस एडेड नहीं है इस प्रोटीन में, और ज़्यादा स्वीटर साइड में नहीं, ना ही स्वीटर है ना ही बिटर है। एकदम मतलब प्रॉपर टेस्ट है। ब्लू बटर स्कॉच काफ़ी टेस्टी फ्लेवर है, तो टेस्ट बेटर है, अच्छा है इसका। मतलब एफिशिएंसी एफिकेसी की बात करते हैं, देखिए अगर आपका डाइट सही है तो प्रोटीन ऑब्वियसली काम करेगा। अगर उसमें थोड़ी भी कमी आए तो आपको उतना नहीं पता चलेगा। बट मेरे केस में क्या है कि प्री वर्कआउट में मैं इसको यूज़ करता था, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो अगर प्री वर्कआउट में देखें तो अगर इसमें कुछ भी कमी रहती तो मेरे एनर्जी लेवल्स में या मुझे थोड़ी थकान महसूस होती, तो मुझे बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं दिखा वर्कआउट करते वक्त। तो उसमें एफिशिएंसी तो सही है, उसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ गाइस जो इसमें है कि हेल्थ एक्सपी ने अपने इसके साथ जहाँ ये सेल कर रहे हैं अपने स्टोर के ऊपर या ऑनलाइन, तो उसमें साथ में इन लोगों ने अपना लैब टेस्ट भी दे रखा है, और वो भी दो कंपनीज के थ्रू, एक यूरोफिन्स के थ्रू और एक दूसरी कोई कंपनी है। तो दो लैब रिपोर्ट्स इन्होंने साथ में अटैच कर रखा है, जो शायद किसी और कंपनी के नहीं है। कुछ कंपनी जैसे बाकी कंपनी लैब डोर से करा लेते हैं, बट इन्होंने यूरोफिन से कराया है। वो भी एक्रेडिटेड लैब है, इंडियन जो अथॉरिटीज़ है FSSAI, उससे एक्रेडिटेड है यूरोफिन्स। तो ये काफ़ी नई चीज़ है कि इन लोगों ने अपना लैब रिपोर्ट साथ में अपने प्रोडक्ट के लगाया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ इसमें गाइज ये है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं, ग्रास फेड वे प्रोटीन है। ग्रास फेड वे प्रोटीन का मतलब क्या है कि देखिए, आपके जो वे प्रोटीन दूध से बनता है, दूध गाय से बनती है। जो गाय को क्या खिलाया जा रहा है उसके ऊपर है। जो ग्रास फेड है उसमें स्पेशली सिर्फ ग्रास खिलाया जाता है, ओपन रैंचेस में रखा जाता है, उनको टहलना अलाउड होता है। उनमें आपके ग्रोथ एनहांसर्स और एंटीबायोटिक्स ये सब कम यूज़ होते हैं, या फिर ना के बराबर यूज़ होता है। कि जो जनरल प्रोटीन है, जनरल जो इनको खिलाया जाता है गायों को, वो सोया होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न होता है। तो ये आपके थ्रू पूरा कैरी होता है, और उनको एक छोटे सी जगह में रखा जाता है जो ग्रास फेड नहीं होता। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। शायद मैंने पहली कंपनी देखी है जो ग्रास फेड वे इंडिया में बेच रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो ग्रास फेड वे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। तो आपको ग्रोथ एनहांसर्स और एंटीबायोटिक जो डाला जाता है काउज में, वो आपको नहीं मिलेगा। फिर गाइज इसमें बायो अवेलेबिलिटी भी बहुत हाई है, अराउंड 79 ग्राम्स है। 100 में आपको प्रोटीन मिल जा रहा है। 100 अगर आप टोटल करें तो 100 ग्राम में आपको अराउंड 79 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जा रहा है, यानी 80% के आसपास बायो अवेलेबिलिटी है। वो भी इतने कम प्राइस में, अराउंड 3300 का इनका प्राइस है। तो इतने कम प्राइस में इतना ज़्यादा प्रोटीन मिलना काफ़ी अच्छी बात है। मतलब इकोनॉमिकल है ये प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इतना हाई बायो अवेलेबिलिटी इतने कम प्राइस पे नहीं मिलता है। 80% अराउंड है इनकी बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन में। गाइस, वैल्यू फॉर मनी भी है, क्योंकि 80% बायो अवेलेबिलिटी के साथ में इन्होंने जैसे कार्बोहाइड्रेट शूटअप नहीं किए हैं, शुगर शूटअप नहीं है, फैट शूटअप नहीं है। अराउंड 1 ग्राम का फर्क है मैक्सिमम बाकी जो वे कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं। तो उस चीज़ में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। आप इसको इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। गाइस, एक और चीज़ ध्यान वाली बात है कि ये वे ब्लेंड है, ब्लेंड प्रोटीन है, यानी कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट का मिक्स है। ये सिर्फ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट नहीं है, दोनों का ब्लेंड है ये। तो गाइस, ये सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई इस हेल्थ एक्सपी वे प्रोटीन में। तो इससे अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं, जिसमें मुझे क्या क्या चीज़ें इसमें शॉकिंग लगी या डिसलाइक लगा मुझे। इससे पहले इस चीज़ में जाएँ तो गाइज, अब तो सब्सक्राइब कर लो, इतना आगे आगे हो आप लोग। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसका BCAA रेशियो जो होना चाहिए 2:1:1, ल्यूसीन टू आइसोल्यूसिन टू वैलिन का जो रेशियो होता है 2:1:1 होना चाहिए। तो जो ल्यूसीन टू आइसोल्यूसिन टू वैलिन का रेशियो 2:1:1 होना चाहिए। इसमें इसका रेशियो लेवल के हिसाब से 1.77:1.06:1 है। यानी कि आपका आइसोल्यूसिन है, वैलिन के वैल्यू रेशियो तो सही है, बट जो ल्यूसीन जो 2 होना चाहिए 1.77 आ रहा है। ल्यूसीन क्यों इंपॉर्टेंट है? जो आपका ल्यूसीन है वो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और BCAA रेशियो इफेक्टिव 2:1:1 में होता है। तो ये कमी है इस प्रोडक्ट में। सेकेंड गाइस, क्योंकि ये ब्लेंड प्रोटीन है तो कंपनी ने ये नहीं स्टेट कर रखा ना ही अपने प्रोडक्ट में कहीं पे कि इस वे प्रोटीन का सोर्स क्या कहाँ से आ रहा है। तो हो सकता है इनकी कंपनी की पॉलिसी हो, बट इन्होंने कहीं भी ये स्टेट नहीं किया है कि इनका जो वे प्रोटीन है इनका सोर्स कहाँ से आ रहा है। थर्ड गाइस, जो सबसे मतलब जो मेन शॉकिंग पार्ट है, डिस्क्रिपेंसी है इनके जो लैब टेस्ट में जो अमीनो एसिड्स के नंबर हैं और जो लेबल में है। इसको आपको पहला इसका एग्जांपल देता हूँ। जो टोटल अगर आप जो अमीनो एसिड्स उनको ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोटीन टोटल आता है, तो लेबल के हिसाब से 79.8 है, वो लेबल में है। बट अगर आप फूड जो इन्होंने लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स डाल रखे हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टोटल 76.76 है। तो अब डिस्क्रिपेंसी देखिए, एक तरफ 79.8 है जो इन्होंने लेबल में है, और 76.76 ग्राम्स है आपके फूड जो इन्होंने लैब टेस्ट कराया है पर 100 ग्राम दोनों है। तो ये डिस्क्रिपेंसी है, कंपनी को ये एड्रेस करना चाहिए। सेकंड, आप देखेंगे जो BCAA का मैंने आपको रेशियो बताया था इससे पहले, वो 2:1:1 लैब टेस्ट के हिसाब से है। बट अगर आप लेबल के हिसाब से देखेंगे, जो ल्यूसीन टू आइसोल्यूसिन टू वैलिन का रेशियो होना चाहिए वो 1.77:1.06:1 है। तो इसमें फिर यही जो गड़बड़ रेशियो मैंने आपको बताया था, यही डिस्क्रिपेंसी है। 2:1:1 लैब टेस्ट के हिसाब से है, बट लेबल के हिसाब से नहीं है। और इसमें थर्ड, अगर आप देखेंगे जो लैब टेस्ट में जो इनके अमीनो एसिड के रीडिंग आए हैं और जो लेबल में आए हैं उसमें काफ़ी अंतर है। जैसे आर्जिनिन का आप देखेंगे पर 100 ग्राम 1.76 ग्राम्स है लेबल में, और लैब में 6.89 ग्राम्स आया है पर 100 ग्राम। ऐसे ही आइसोल्यूसिन का 4.96 ग्राम आया है लेबल में, और 3.07 आया है आपका लैब टेस्ट में। ल्यूसीन का 8.28 अगर लेबल में है तो 6.93 आपका लैब टेस्ट में। ऐसे थियोनीन का 5.43 ग्राम है आपका लेबल में, तो 1.06 है आपका लैब में। फिर वैलिन का आप देखेंगे 4.67 है आपका लेबल में, और 2.98 लैब में है। तो ये बहुत ही ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी है आपके लैब टेस्ट और जो आपके लेबल पीछे लगा हुआ है। पर इसमें एक चीज़ आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये ब्लेंड प्रोटीन है तो अलग अलग सोर्सेज की वजह से मिक्स होने की वजह से ये नंबर्स ऊपर नीचे। पर मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो इतनी बड़ी है वही चीज़ करेगी कि अलग अलग सोर्सेज हर बैच में निकालेगी। बट ये डिस्क्रिपेंसी कंपनी ने एड्रेस नहीं किया है, तो ये डाउट्स हैं कि मतलब दोनों में डिस्क्रिपेंसी एग्जैक्टली है क्यों, जो आपका लैब टेस्ट है और न्यूट्रिशन लेबल पीछे इन्होंने लगा रखा है। तो गाइज ये सब चीज़ें थी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जो इसका टेस्ट, मिक्सिबिलिटी, एफिकेसी, ये सब तो सही है, बट जो चीज़ें डिसलाइक मुझे लगा और जो थोड़े शॉकिंग थे वो यही था कि इनका BCAA का रेशियो ऐप नहीं है लेबल के हिसाब से, और फूड जो इन्होंने लैब टेस्ट कराया है और जो न्यूट्रिशन लेवल में उसमें काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, डिफरेंसेस हैं, जो कि दिक्कत दे सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा ये मकसद था कि मैं आपके सामने पूरी चीज़ें रखूं, रिव्यू करूं। तो गाइस, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।